तो कोलकाता में ममता बनर्जी की एंटी बीजेपी यूनाइटेड इंडिया रैली में विपक्षी पार्टियों के नेताओं का मोदी सरकार पर हमला जारी है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी की वजह से इतनी सारी पार्टियों के नेता एक मंच पर आ गए। जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि विपक्षी पार्टियां साथ रहेंगी, मिलकर लड़ेंगी और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। दिलचस्प ये भी था कि बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने इस मौके का इस्तेमाल सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलने के लिए किया और कहा यहां सभी लोग एक सोच और विचारधारा के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने माफ कीजिएगा मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि रक्षा क्षेत्र में रफाल जैसा बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ है। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के इस मंच से किसने क्या बड़ी बातें कही हैं, वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस मंच पर साफ देखे जा सकते हैं। अखिलेश यादव, उन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी, आपको याद होगा वैसे विपक्ष का एक बड़ा जमावड़ा जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था कुमारस्वामी का, तब भी बहुत दिलचस्प तस्वीर आई थी सोनिया गांधी और मायावती का एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, और साथ ही फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी, मायावती खुद नहीं गई हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा उन्होंने भेजा है। जयंत चौधरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनके पिता अजीत सिंह आरएलडी वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष की एकजुटता को दिखाने की इस मंच के जरिए कोशिश की जा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लग रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस समय। और एक और उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, टैंक में सवार K9 वज्र टैंक, ये उस पर सवार प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें। टैंक सेल्फ प्रोपेल्ड होवरक्राफ्ट गन से कहा जाता है 15 सेकंड में 3 गोले दागता है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कहा जा रहा था कि भारत की जो आर्टिलरी है उसमें और कुछ हथियार और कुछ बड़े टैंक का होना जरूरी है। उस लिहाज से K9 वज्र टैंक को बहुत अहम बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें जहां से आप देख रहे हैं सूरत के हजीरा से, L&T कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, उसके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत कुछ कह रही है। हमारा मीटिंग का टाइम दिया था, लेकिन हम पहले ही शुरू करने जा रहा है। 1 घंटा पहले हमारा देश भर जितना भी नेता है, यूनाइटेड इंडिया का जितना भी लीडर लोग है, सब आ चुका है। हमारा रैली अभी आते रहेंगे, रैली आने का खत्म नहीं हुआ है, सब खाली शुरुआत हुआ है। तो सब आ जाएंगे। आप लोग पूरा देशवासी का बात सुन के तो अभी निकालेंगे, उसका पहले कोई नहीं निकालेंगे। अभी रैली शुरू हुआ है, बहुत सारे रैली आने वाला है। और फारूक अब्दुल्ला ने इस रैली में ईवीएम को चोर मशीन का और पेपर बैलेट से चुनाव कराने की मांग की। मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन के से चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है। और आगे भी आपसे कहता हूं, हम सबको मिलके इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आजादी से कागज का वोट जैसे पहले देते थे वही देना चाहिए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये रैली सिर्फ मोदी को हटाने के लिए नहीं है, दरअसल ये एक सोच और एक विचारधारा के खिलाफ है। आज की इस रैली के बाद वो ये कहेंगे कि हम सब यहां इकट्ठे हुए एक आदमी को हटाने के लिए, जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उसको हटाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति का यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है एक सोच का, एक विचारधारा की। और हम उस सोच और उस विचारधारा के विरोध में आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 56 महीनों में जो कुछ हुआ है इस देश में, उससे सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हुआ है वो हुआ है देश के
प्रजातंत्र के लिए, देश की लोकशाही के लिए आज कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है इस देश में जिसको कि इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी हो। और इसलिए देश में प्रजातंत्र की, लोकशाही की रक्षा करने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सामने मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा है, मुद्दे मुद्दा है। और हम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोदी को मुद्दा बनाएं। और मैं अब सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम मुद्दों को मुद्दा बनाएं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इस रैली में रफाल डील को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कभी ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करने में इतनी जिद की हो। जैसे हमारे भाई कह रहे थे, सीबीआई को, आरबीआई को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, कैबिनेट को, मीडिया को, हर एक को करप्ट करने की और सबवर्ट करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। और इसी तरह कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने, आप फार्मर्स की बात कर रहे हैं, मगर जिसने डिफेंस को इतना निगलेक्ट ना किया हो और जिसमें इतना बड़ा घोटाला जो राफेल में हुआ है, वो किसी सरकार में ऐसा इतनी स्केल का घोटाला नहीं हुआ। और आपको सीधे लेकर चलते हैं कोलकाता, मेरी सहयोगी पूजा मेहता के पास। पूजा, हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें भी जो आप भेज रही हैं, और साथ ही क्या बड़ी बातें वहां पर एक मंच पर पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखाई देता है, हमला किया जाता है मोदी सरकार पर। और बड़ी बात, विपक्ष तो अपनी जगह है ही, बड़ी बात तब हो जाती है बीजेपी में रहे लोग जब बाहर आकर हमला बोलते हैं, अब बीजेपी गवर्नमेंट को घेरते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी पर हमला करते हैं और कहीं वही भाषा बोलते हुए दिखाई और सुनाई देते हैं जिसका इस्तेमाल ऑपोजिशन करती आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट वहां पर जरूर होता है। पूजा, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, चलिए पूजा का रुख करेंगे क्योंकि इस समय हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस सवाल के साथ दिखा रहे हैं कि ये मोदी के खिलाफ महागठबंधन है या फिर ये तीसरे मोर्चे की तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका को लेकर अब भी एक बड़ा सवालिया निशान इस पर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ K9 टैंक पर सवार प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी तस्वीरें हैं। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा मेहता, क्या बड़ी बात आपको इस रैली में दिखाई देती है? इस रैली से पहले कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह ही ज़हन में आता है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष इकट्ठा दिखाई दिया हो, लेकिन ममता बनर्जी के इस मंच पर विपक्ष में और ज्यादा नेता हैं। पूजा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अदिति, अपना सवाल एक बार रिपीट करें। पूजा मेहता, आप जल्दी से बता दीजिए वहां पर क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी बातें, क्या ऐसी बातें जिन पर हमारे दर्शकों को ध्यान देने की जरूरत है? बहुत बड़ा जमावड़ा है विपक्ष के नेताओं का। देखिए, अभी तक जितने भी नेता ने अपनी स्पीच दी है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि अब ये पूजा, आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं कि कैसे एक तरीके से देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्टालिन को आप देख रहे थे और आप फारूक अब्दुल्ला को भी देख रहे थे, आप चंद्रबाबू नायडू को भी देख रहे हैं, आप उधर अखिलेश यादव को भी देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें ये हैं, लेकिन नीति, नियत और नेता के बिना क्या ये विरोधी विचारधारा रखने वाले क्षेत्रीय छत्रप इकट्ठा रह सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही अभी तक इस गठबंधन का सबसे बड़ा आलोचना का केंद्र रहा है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने ममता बनर्जी को इस बात के लिए धन्यवाद दे दिया कि उन्हीं की कोशिश की वजह से इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी नेता एक साथ आ पाए। कि बंगाल का आदमी बुद्धिजीवी है, उन्होंने कहा बंगाल थिंक्स फर्स्ट एंड देन इंडिया थिंक्स। और ममता जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आज आपने साबित कर दिया, आज आपने वो कर दिखाया जो बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था, और आपके आशीर्वाद से हम लोग एक हैं। इस मंच
और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कुचल रही है। हम समझ सकते हैं कि आज जिस तरीके से यहां क्षेत्रीय दल एक साथ एकत्रित है, इससे यही लगता है कि जितने करीब से हम क्षेत्रीय दल यहां के लोगों का भावनाओं को समझ पाते हैं और उनके साथ चल पाते हैं, निश्चित रूप से आज इस मंच के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय हम सभी क्षेत्रीय दल एक साथ एक मंच पे खड़ा होकर ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देंगे।